जनवरी 2021 में पुणे में सिंधी लोग 2 करोड़ रुपए की लागत से बने चांदी की ईंटें बनवाते हैं और 1 केजी की 210 ईंटें राम मंदिर में दान कर देते हैं। उन ईंटों को राम मंदिर के सिक्योरिटी चंपक राय को दिया जाता है और शॉकिंग बात यह है कि आज तक वो ईंटें कहाँ गई किसी को पता ही नहीं है। इसी प्रकार मंदिर में सोने की रामायण और 4 मुकुट दान किए गए थे, जिसमें रामायण तो है और 4 मुकुटों का पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हैं राम मंदिर में जो सोने के हार और सिक्के और कैश के रूप में हमेशा पैसे गायब होते चले आए हैं। रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर 200 करोड़ से हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई है और जनता के आस्था के नाम से खिलवाड़ कर उनके पैसों को लूटा गया है। पूरे मंदिर में 35 डोनेशन बॉक्स हैं, जो भर जाने पर उनसे पैसे निकाल कर बॉक्स में भर कर 200 मीटर दूर तीर्थयात्री सेवा केंद्र पर ले जाया जाता है, जहां पर पैसों की गिनती की जाती है। वहां पर सोने और सिक्कों को अलग किया जाता है और फिर उनकी काउंटिंग की जाती है। फिर गिने हुए पैसों को बॉक्स में सील कर दिया जाता है और फिर बैंक में ले जाया जाता है। इन पैसों को वहां 2 शिफ्ट में गिना जाता है और वहां हर दिन 8 से 13 लाख रुपए तक पैसे एकत्र होते हैं और विशेष दिनों में यह संख्या 50 से 60 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इस पूरे प्रोसेस के निगरानी के लिए वहां के लिए सिक्योरिटी अलॉट की गई है, जो हमेशा सीसीटीवी कैमरों की नजर में रहते हैं। यह सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक में रखा जाता है, जो 2020 में बनाया गया था ताकि राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा रखा जा सके। इस ट्रस्ट अकाउंट के 15 सदस्य हैं। इनमें 6 सदस्य धार्मिक विद्वान हैं और बाकी के सदस्य आरएसएस और बीजेपी से सीधा लिंक हैं। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को यह पता चले कि इसमें सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है। यह कोई इंडिविजुअल संस्था नहीं है, सरकार के जुड़े हुए लोग ही इस संस्था को चला रहे हैं। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान हैं चंपक राय, जो आरएसएस के साथ रह चुके हैं और हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। चंपक राय के ही नीचे सभी लोग काम करते थे। इनमें से एक सबसे प्रमुख सदस्य था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। यह चंपक राय के खास लोगों में शामिल था और कभी चंपक राय का पर्सनल ड्राइवर हुआ करता था। टिन्नू यादव के साथ उसका भतीजा भी वहां पर काम करता था और पैसा गिनने के लिए वहां पर कुछ प्राइवेट एजेंसियों को बुलाया गया था। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों चंदा चोरी का असली खेल। जहां चंदे की गिनती की जाती थी वहां 3 प्रकार के लोग होते थे। पहले थे प्राइवेट एजेंसी के लोग और दूसरे थे ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोटों की गिनती करने वालों पे नजर रखते थे और तीसरे थे स्टेट बैंक इंडिया के ऑडिट के मेंबर। यहाँ पर मल्टीपल लोग एक दूसरे पर ही नजर रखते थे, लेकिन हुआ यह कि ये सब आपस में मिलकर सभी साथ में मिलकर चंदा चोरी करने लगे। कई नाम तो सामने भी आते हैं। चंपक राय के बाद टिन्नू यादव वहाँ का सबसे प्रमुख था, जो मंदिर के कामकाज को देखता था। ऐसे ही कई लोग शामिल थे। पैसे की काउंटिंग में गड्डियों को 10-10 का बनाकर उसको रखना होता था, तो वहाँ के कर्मचारियों 10-10 गड्डियों की जगह 12-13 गड्डियां रखते थे और बाद में बॉक्स में रखते समय एक्स्ट्रा गड्डियों को निकाल देते थे और बाकी सब कर्मचारी आपस में बांट लेते थे। इस बात को मंदिर के इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने कंफर्म भी किया। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को 14,000 से 20,000 रुपए तक दिए जाते थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग 14 सालों में करोड़ों रुपए के मालिक हो चुके थे। लौकुश मिश्रा जो कभी कार का मैकेनिक हुआ करता था, पुलिस के छापा मारने पर उसके घर पर 10 लाख का कैश मिला। वहीं केडी तिवारी ने 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। ऐसे वहां के सभी कर्मचारियों के पास करोड़ों में संपत्तियां थी। इन सब के ऊपर टिन्नू यादव ने तो 50 करोड़ की अपनी संपत्ति बना ली थी। महिपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने चंदा चोरी की बात 2021 में ही चंपक राय को बता दी थी और हुआ ऐसा कि महिपाल सिंह को ही काम से निकाल दिया जाता है। ये सरकार राम के नाम पे हमेशा वोट मांगती है। जब राम के नाम पर लोगों को लूटा जाता है तब ये चुप्पी साध लेते हैं। इनके मुंह से कोई भी एक शब्द नहीं निकलता है। विपक्ष और जनता का जब दबाव पड़ा तब यूपी सरकार ने एसआईटी की कमेटी गठित की।